जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है जो उनके लिए झटका हो सकता है। जी हाँ, खबर है कि बिहार में फ्लैट और जमीन की रजिस्ट्री को लेकर जो मूल्य निर्धारित किए जाते उसकी समीक्षा शुरू हो गई। साफ है कि समीक्षा के बाद खबर ये भी है कि फ्लैट और जमीन की MVR यानी न्यूनतम मूल्य दर में बढ़ोतरी हो सकती है। MVR को लेकर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिहार के तमाम जिला स्तर पर इसका प्रस्ताव तैयार करवाया जा रहा, जिसमें वर्तमान मूल्य की पूरी जानकारी होगी। इसके बाद बिहार का निबंधन विभाग अपने स्तर पर इसकी पूरी समीक्षा करेगा और उसके बाद राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगर सरकार प्रस्ताव मंजूर करती है तो नया दर इसी साल लागू किया जा सकता है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी की समग्र शिक्षा अभियान फंड में अपनी हिस्सेदारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम आपके बाप का पैसा नहीं मांग रहे, हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। डिप्टी CM ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज पर हिंदी थोपने का प्रयास कर रही है। उदयनिधि ने आगे कहा कि राज्य 2190 करोड़ रुपए की भीख नहीं मांग रहे हैं, जिसे तमिलनाडु को सही तरीके से जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि ना तो तमिलनाडु सरकार और ना ही यहाँ के लोग भाजपा के झांसे में फंसेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा और 2 भाषा की नीति खतरे में है। उदयनिधि ने दावा किया कि वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमें हिंदी स्वीकार करनी चाहिए। वो तमिलनाडु की इतिहास, संस्कृति और विशिष्ट पहचान को नष्ट करना चाहते हैं। फांसीवादी भाजपा सरकार तमिल लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। अरब देशों के संगठन गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की एक और सदस्य ने भारत में बड़े निवेश की घोषणा की है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी ने ऐलान किया है कि वो भारत में $10 बिलियन यानी 83,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ये निवेश टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में किया जाएगा। कतर के अमीर की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी के बीच व्यापक वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों ने अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को $14 अरब से दुगना कर $28 अरब तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई और संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की है। इसी तरह की पल-पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।